जय हिंद साथियों। स्वागत है आपका अपने परिवार एग्जाम अनमोल में। आज हम एक ऐसे टॉपिक की बात करेंगे जो इकोनॉमी का, हाँ, एक ऐसा टॉपिक जो किसी भी एग्जाम में हमारे, चाहे एसएससी हो या हमारा यूपीएससी हो या फिर हमारे कोई भी वनडे एग्जाम, यानी कि हाँ, जिसमें ये टॉपिक यानी कि जिसमें इकोनॉमी है और उससे ये वाले इस टॉपिक से अगर सवाल ना पूछे, ऐसा हो नहीं सकता। तो पंचवर्षीय योजना जो ऐसा टॉपिक है जो प्रत्येक एग्जाम में हमारे बहुत सारे काफ़ी क्वेश्चन आते हैं और बच्चों को दिक्कत होती है। तो हम इससे संबंधित यानी कितने 100 पीवाई के क्वेश्चन लाए हैं जो हमारे हिंदी और हिंदी में हैं। और चाहे बच्चे हमारे जो होमवर्क वाले बच्चे हैं वो भी इसे मतलब कर सकते हैं, रिलेटिव हैं। तो 100 पीवाई के क्वेश्चन और प्रत्येक क्वेश्चन का आपको विश्लेषण के साथ मतलब कराएंगे। तो पहले क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं इसके पहले क्वेश्चन के साथ। एक सेकंड। ये पहला क्वेश्चन, भारत की जैसे पहली पंचवर्षीय योजना किस वर्ष प्रारंभ हुई बताइए। 1947 तो नहीं था, ऑप्शन बी था 1950 में। लेकिन ये भी नहीं है, ऑप्शन है सी 1951 में। कैसे? वैसे अगर देखा जाए, क्योंकि ये पहली पंचवर्षीय योजना 1951 से शुरुआत हुई थी और 1956 है ना, वहां तक चली थी। आपसे ये पूछा जाएगा पहली पंचवर्षीय योजना, आपसे ये भी पूछा जाए कि इसमें जो दर यानी कि विकास कितना लक्ष्य रखा था। तो ये आपसे पूछा जाए तो वो जो लक्ष्य रखा था 3.6% लक्ष्य रखा था। इसमें कितना? 3.6%। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 2 की ओर मैं आपको इसी के साथ, जैसे ये क्वेश्चन नंबर दूसरा ये कहता, प्रथम पंचवर्षीय योजना का जो मुख्य उद्देश्य क्या था। भारी उद्योग लगाना नहीं, दूसरा था ऑप्शन बी यानी कृषि और सिंचाई का प्रमुख उद्देश्य था। अच्छा, ये कि इसी के साथ आपसे ये पूछा जाए कि ये मॉडल क्या था। मॉडल का मतलब ये था किस पर आधारित बनाई गई थी। तो एक नाम था हमारा हेरोड डोमर, यानी कि आधारित कैसा था, आपसे पूछा जा सकता है। आधारित यानी मॉडल था ये। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 की ओर, जैसे इसी के साथ थोड़ा सा और आपसे पूछा जाए तो ये तो आपको बता दी, कृषि और क्षेत्र जो था इसका प्रमुख उद्देश्य रहा था। अगर शुरुआत आपसे पूछी जाए तो 1952 है, उससे इसकी शुरुआत हुई थी। लेकिन लागू आपसे पूछी जा सकती है तो यानी कि ये लागू है वो इसी बार से। ठीक है, जैसे उदाहरण के तौर पर इसमें कौन कौन से, यानी कि जैसे उदाहरण के तौर पर जैसे आपको पूछा जाएगा तो जैसे भांगड़ा जो हमारा नागर बांध है वो, इसके साथ साथ हमारे अन्य। और क्वेश्चन नंबर हमारा 3, द्वितीय पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी। गांधी नहीं, ये था हमारा महानलोमिलिस। अच्छा, आपसे पूछा जाए हेरोडोमर मॉडल प्रथम पंचवर्षीय योजना, महानलोमिलिस हमारा द्वितीय पंचवर्षीय योजना। आपसे पूछी जाए कब से कब तक, तो 1956, क्योंकि देखो 56 में पहली बारी खत्म हो गई थी। तो 1905 साल जोड़ो, क्योंकि पंचवर्षीय योजना जिसमें 5 साल जोड़ 5 साल का एक प्लान होता है। तो ये हमारी 1956 से 61 तक। क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलते हैं। जैसे ये है द्वितीय पंचवर्षीय योजना की अवधि आपसे पूछी जाए 51 से 56, पहली थी, ये तो नहीं है। 56 से 61 यानी दूसरी, ऑप्शन बी है हमारा। इसी के साथ आपसे ये पूछा जा सकता है कि इसमें क्या क्या उद्देश्य था, इसका उद्देश्य क्या था लाने का। तो लाने का जो प्रमुख उद्देश्य था इसका, इसमें ये जो था मतलब भारी जो उद्योग है ना, क्या भारी उद्योग है उनको लगाना। आपसे ये पूछा जा सकता है दर या विकास जिसे कहते हैं कितना प्राप्त हुआ, तो इसमें 42%। इसमें कई सारे हमारे उद्योग लगाए गए थे। जैसे हमारा आपसे पूछा जा सकता है जैसे दुर्गापुर, आपका दुर्गापुर का हो गया, हमारा राउरकेला हो गया, राउरकेला हो गया, इसके साथ हमारा भिलाई हो गया। तो ये हमारे उद्योग लगाए गए थे। क्वेश्चन नंबर 5 की ओर, तीसरी पंचवर्षीय योजना है उसकी अवधि कितनी रही थी। तो देखो पहली पंचवर्षीय योजना 56 से 61, ठीक है। दूसरी हमारी नहीं, दूसरी थी ये वाली, तो 56 के बाद तो 56 से 66 तक, यानी तीसरी पंचवर्षीय योजना। आपसे ये पूछा जाए ये इसका मॉडल क्या था, तो इस पे जो मॉडल था उसमें एक जो मॉडल रखा था इसमें जो सैंडी जे सैंडी प्लस सुख, ठीक है, सुखामाया हमारे हो गए चक्रवर्ती। और इसी के साथ हमारी जो
दूसरी जो हमारी पॉलिसी थी, हमारी ये पंचवर्षीय योजना थी, उस पर जो आधारित थी उनका नाम। आपसे ये पूछा जाए इसमें दर यानी कि विकास की जो दर कितना यानी कि प्राप्त करना लक्ष्य रखा था, आपसे ये पूछा जाए तो कितना यानी 2.5 इसमें प्राप्त हुआ। क्वेश्चन नंबर 6, तीसरी पंचवर्षीय योजना किस कारण से आपसे विफल रही, तो यानी कि औद्योगिक हड़ताल नहीं, विदेशी कर्ज नहीं, ऑप्शन सी हमारा चीन और पाकिस्तान है उससे युद्ध हुआ था और इसके साथ साथ हमारे देश में उस समय सूखा पड़ गया था, तो इसी वजह से ये जो तीसरी पंचवर्षीय योजना है विफल रही थी। ठीक है, और अगर पूछा जाए इस पर सबसे ज़्यादा जोर कौन से सेक्टर पर दिया, तो जो हमारा कृषि था उस पर बल ज़्यादा दिया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हमारा 7, योजना आपका पूछा जाएगा। देखो 61 से 66 तक हमारी कौन सी रही थी, तो ये तो तीसरी रही थी, तो ये वाला तो होगा नहीं। 66 से 69 यानी कि ठीक है, ठीक कितने 3 साल तक योजना आपका काल। ये आपसे पूछा जा सकता है इस समय क्या क्या काम हुआ था, तो जो कृषि जो प्लस उद्योग है ना, उसको क्या दी गई थी, समान रूप से प्राथमिकता दी गई थी, प्राथमिकता दी गई थी। क्वेश्चन नंबर 8 की ओर, चौथी पंचवर्षीय योजना की आपसे पूछी है, अवधि पूछी जा सकती है आपसे। तो कुछ 66 से 71 ये नहीं था, 69 से 74 तक यस। आपसे पूछा जा सकता है कि जो पंचवर्षीय योजना थी ये चौथी वाली, उसमें जो दर हमें प्राप्त हुई थी यानी कितना प्राप्त हुआ था, तो वो था 3.6%। ठीक है, हो गया क्वेश्चन नंबर, इसी के साथ आपसे पूछा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 की ओर चलते हैं। जैसे ये है क्वेश्चन नंबर 9, गरीबी हटाओ का जो नारा है किस पंचवर्षीय योजना से जुड़ा हुआ है, आपसे पूछा जाए तो ऑप्शन बी हमारा पांचवी पंचवर्षीय योजना से। पांचवी पंचवर्षीय योजना आपसे पूछी जाए तो जो 1974 है से लेके 1979 तक यानी कि चली थी, इसमें जो दर यानी जो विकास प्राप्त करा था वो कितना था, आपसे ये पूछा जाएगा। वो था 4.8 था। अच्छा, इसमें आपसे ये पूछा जाए कि मॉडल क्या था इस पर, तो उस मॉडल का नाम था, जैसे ये था डीपी घर धर मॉडल। ठीक है, इस मॉडल पर आधारित थी डीपी धर मॉडल। क्वेश्चन नंबर 10 हमारा, पांचवी पंचवर्षीय योजना की अवधि आपसे पूछी जा सकती है। देखो 69 से ये वाला ये तो हमारी चौथी थी, तो ये वाली तो हो गई नहीं, 74 से 79 यानी कि ऑप्शन बी हो गया। ठीक है, और इसी के साथ इसमें पांचवी पंचवर्षीय योजना थी, उसी में ये एक नारा सबसे प्रमुख है, वो था गरीबी हटाओ नारा। कौन सा नारा, गरीबी हटाओ नारा, ये सबसे ज्यादा प्रमुख नारा रहा था ये। ठीक है, और इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 11 में, छठी पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी, तो छठवीं जो पंचवर्षीय योजना थी हमारी, आपसे अवधि पूछी जाए तो 1980, क्योंकि 5 साल पंचवर्षीय योजना थी तो 5 साल जुड़ेगा, तो 1985 था। ठीक है, ऑप्शन हमारा वी आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 की ओर, जैसे छठी पंचवर्षीय योजना का मुख्य लक्ष्य क्या था, यानी क्यों ये छठी पंचवर्षीय योजना लाई गई थी, तो बताइए। इसमें ये जो था औद्योगिकरण और गरीबी उन्मूलन या निजीकरण, तो ऑप्शन बी हमारा गरीबी को खत्म करने के साथ साथ जो हमारा रोजगार है उसको बढ़ावा देना, इसको रोजगार को बढ़ावा देना। आपसे ये पूछा जा सकता है इसमें जो मॉडल पूछा जा सकता है कौन सा, आपसे ये पूछा जाएगा मॉडल क्या था इसमें। तो इसमें जो मॉडल था हमारे छठी पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी, तो उसका जो नाम था हमारा जॉन डब्ल्यू मिलर मॉडल, ये आधारित हो गई हमारी। क्वेश्चन नंबर 13 की ओर, सातवीं पंचवर्षीय योजना की अवधि आपसे पूछी जा सकती है, तो कौन कौन सी देखो, हाँ 80 से 85 कौन सा रहा, ऑप्शन बी हमारा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14, सातवीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य फोकस क्या रहा था, कृषि रोजगार या उत्पादकता, ऑप्शन बी हमारा रोजगार व उत्पादकता। क्वेश्चन नंबर 15 हमारा, आठवीं पंचवर्षीय योजना कब प्रारंभ हुई, आपसे ये पूछा जाएगा, ऑप्शन सी 192 में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हमारा 15वां, आठवीं पंचवर्षीय योजना किस आज सुधार से जुड़ी हुई है, तो आठवीं पंचवर्षीय योजना जो लाई गई थी आपसे पूछी जाए, राष्ट्रीयकरण नहीं उदारीकरण, क्योंकि आठवीं पंचवर्षीय योजना 1992 से 1997 तक यानी कि ये थी आठवीं पंचवर्षीय योजना। ठीक है, इसमें LPG लागू किया गया था। क्वेश्चन नंबर 17,
9वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि आपसे पूछी जाए 92 से 70, ये भी नहीं था, तो ऑप्शन था वी हमारा। ठीक है, हमारा बी हो गया। अब इसमें आपसे पूछा जा सकता है कि इसमें विकास की दर कितनी प्राप्त हुई, तो 5.4%। इसमें आपसे पूछा जाए मुख्य काम क्या था, तो जो सामाजिक न्याय साथ साथ यानी कि समानता लानी। ठीक है, ये इसका मुख्य है। क्वेश्चन नंबर 18, 9वीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य आपसे पूछा जाए तो ऑप्शन बी सामाजिक न्याय। क्वेश्चन नंबर हमारा 20 और 19, 10वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि आपसे पूछी है, क्योंकि देखो 19वीं जो पंचवर्षीय योजना 1997 से लेकर 1900 जैसे 2002 तक रही थी। ठीक है, इसी के साथ हमारी 2000 से 2007 तक, ऑप्शन बी हो गया। क्वेश्चन नंबर यानी 20 में हमारी 10वीं पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य आपसे पूछा जाए, हाँ कितना रखा गया था, तो वो था हमारा ऑप्शन सी हमारा 8%। क्वेश्चन नंबर हमारा 21 में 11वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य लक्ष्य क्या था, तेज विकास करना, समावेशी विकास करना, यानी सब लोगों का विकास करना, ये 11वीं पंचवर्षीय योजना थी। आपसे ये पूछी जाए यानी कि इसका ड्यूरेशन 2007 से लेके 2012 तक रहा था। इसमें जो लक्ष्य रखा था यानी कि लक्ष्य प्राप्त हुआ था हमारा, वो था हमारा कितना, वो था 7.9%। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22, 12वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि आपसे पूछी जा सकती है, तो 12 से 17 तक रही थी, ऑप्शन सी। 23वीं, भारत में जो अंतिम पंचवर्षीय योजना कौन सी थी, वो ऑप्शन सी यानी 12वीं। क्वेश्चन नंबर हमारा 24वां, योजना आयोग का स्थान किस संस्था ने लिया, वो था हमारा नीति आयोग। कब, 2015 में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हमारा इसी के साथ अगला तो 25वां, जैसे नीति आयोग की स्थापना अभी बताया 2015 में। 26, पहली पंचवर्षीय योजना की अवधि तो आपको पता है 47-52 नहीं, 50-55 ये भी नहीं, ऑप्शन सी 51 से 56 के बीच में। 27वां क्वेश्चन देखो, प्रथम पंचवर्षीय योजना में सर्वाधिक व्यय यानी किस क्षेत्र पर हुआ, तो पहली पंचवर्षीय योजना हमारी कृषि पर आधारित थी, हाँ तो कृषि पे ही होगा सबसे ज्यादा खर्च, तो ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 28 में, द्वितीय पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था, क्यों लाई गई थी, तो भारी उद्योग का विकास करना, कृषि को लाना, ये तो प्रथम थी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 29, द्वितीय पंचवर्षीय योजना के जनक आपसे पूछे जाए तो प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू नहीं थे, पीसी महानोवेस, ऑप्शन तीसरी तीसरी पंचवर्षीय योजना मुख्य उद्देश्य क्या था, तो ऑप्शन था हमारा गरीबी को एक प्रकार से नहीं आत्मनिर्भरता लाना। क्यों, क्योंकि कृषि प्लस उद्योग दोनों इसमें लक्ष्य रखे थे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 31, जैसे ये पूछा योजना के जो अवकाश के दौरान कौन सी योजनाएं लागू रही थी, पंचवर्षीय योजनाएं नहीं थी, योजना जैसे उस समय योजनाएं रही थी, जो योजनाओं हैं उनका अवकाश रहा था, तो उस समय वार्षिक रूप से योजनाएं बनाई जाती थी। क्वेश्चन नंबर 32 में, चौथी पंचवर्षीय योजना का प्रमुख उद्देश्य क्या था, तो इसमें तेज विकास करना नहीं, स्थिरता और आत्मनिर्भरता लाना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 33 आपसे पूछा जाए तो जैसे पांचवी पंचवर्षीय वो जो पंचवर्षीय योजना है किस वर्ष समाप्त हो गई, बताइए 77, 78 नहीं 79, ऑप्शन सी हमारा। क्यों, क्योंकि 1974 से लेकर 1979 तक ये योजना चली थी। क्वेश्चन नंबर जैसे 34 हमारा गरीबी हटाओ का जो कार्यक्रम है वो किस प्रधानमंत्री से था, हमारी इंदिरा गांधी, ऑप्शन बी। कौन सी योजना में दिया गया, तो 5वीं पंचवर्षीय योजना में, 5 ईयर प्लान में था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 35, छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान किस नीति की शुरुआत हुई, तो ऑप्शन बी हमारा आर्थिक रूप से उदारीकरण की शुरुआत। क्वेश्चन नंबर हमारा 36, छठी पंचवर्षीय योजना का मुख्य नारा क्या था आपसे पूछा जाए, तो ऑप्शन ये था हमारा आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय करना। ठीक है, सामाजिक न्याय का मतलब होता है समाज का न्याय, आर्थिक यानी कि पैसों से संबंधित। 7वीं पंचवर्षीय योजना के समय आपसे राष्ट्रपति पूछे जा सकते हैं, हमारे ज्ञानी जेल सिंह थे। क्वेश्चन नंबर 38 हमारा, 7वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य लक्ष्य कहा था, देखो कृषि का विकास तो ये नहीं था, रोजगार को सृजन करना। ठीक है, निजीकरण और उदारीकरण हमारी 8वीं पंचवर्षीय योजना थी, उसमें थी। क्वेश्चन नंबर 39, 8वीं पंचवर्षीय योजना
किस संकट के बाद लागू हुई? वो था हमारा महंगाई नहीं, युद्ध नहीं, भुगतान संतुलन के समय के बाद। ठीक है, इसी के साथ दूसरा क्वेश्चन हम करते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 40, 8वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि आपसे पूछी जाए तो कब तक रही? तो ये देखो 90 से 95 नहीं, 91 से नहीं, ऑप्शन सी है 92 से 97 के बीच में। क्वेश्चन नंबर 41 में, 9वीं पंचवर्षीय योजना किस वर्ष प्रारंभ हुई? तो देखो ये था ऑप्शन सी 97, क्योंकि 9वीं जो पंचवर्षीय योजना 97 में शुरुआत होके 2002 तक। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 42 में, 9वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य विषय क्या रहा था, यानी क्यों लाई गई थी? तो ये जो लाई गई थी, समाज में जो न्याय है, जो समाज में जो लोग रहते हैं उनको न्याय दिलाना, साथ में इक्वलिटी प्रदान करना, यानी समानता। 10वीं पंचवर्षीय योजना में गरीबी हटाने का लक्ष्य रखा था, वो कितना परसेंट था? हमारा 15%। क्वेश्चन नंबर 44 में, 10वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य जोर किस पर था? तो विकास की दर को बढ़ावा देना। ठीक है, हम विकास करना। क्वेश्चन नंबर 45 में, 11वीं पंचवर्षीय योजना की आपसे अवधि पूछी जा सकती है, तो जिसमें 12 होगा वही होगा 2007 से 12 तक, क्योंकि 2002 से 2007 तक हमारी कौन सी पंचवर्षीय योजना रही थी? तो वो थी हमारी 10वीं। क्वेश्चन नंबर 46 में, 11वीं पंचवर्षीय योजना आपसे पूछा जाए किस पर महत्व ज्यादा था, ये क्यों लाई गई थी? तो मानवों का विकास करना। 12वीं पंचवर्षीय योजना का आरंभ यानी कब शुरुआत हुई? 10 नहीं, 11 नहीं, 13 नहीं, ऑप्शन सी है 12 हमारा। सीजीएल 2019 का आया हुआ क्वेश्चन है। देखो 12वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य लक्ष्य क्या था आपसे पूछा जाए, तो तीव्र विकास करना नहीं, समावेशी और सतत विकास करना, यानी लगातार विकास हो देश में और सबका हो। क्वेश्चन नंबर 49, 12वीं पंचवर्षीय योजना में औसत विकास की जो दर की जो लक्ष्य थी वो हमारी बताई जाए कितनी परसेंट? तो ऑप्शन सी है 8% प्राप्त हुई थी। क्वेश्चन नंबर 50 में, यानी 68 तक हो गया हमारा। भारत में जो पंचवर्षीय योजनाओं का विचार किस देश से लिया गया? हमारा रूस, जिसे हम आज के समय में रूस, उस समय यूएसएसआर के आधार पर कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 में, पंचवर्षीय योजनाओं का जो आपसे पूछा जाए कि जो 5 साल के जो प्लान होता है ये उस समय बनाया जाता था, कौन बनाता था? संसद नहीं, नीति आयोग तो 2015 में आया है तो नहीं, वो था योजना आयोग। आपसे वित्त आयोग पूछा जाए तो इसका आर्टिकल है 280, और कितने साल पे? तो 5 साल के बाद इसका गठन किया जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 52 में, योजना आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई? तो 1900 बताइए 50 में। क्वेश्चन नंबर 53 में, पहली पंचवर्षीय योजना के समय प्रधानमंत्री तो जवाहरलाल नेहरू थे। क्वेश्चन नंबर हमारा 54, द्वितीय पंचवर्षीय योजना में जो है सार्वजनिक क्षेत्र की भूमिका कैसी थी, यानी कि सीमित थी, न्यूनतम थी? सार्वजनिक का मतलब ही था प्रमुख यही थी, क्योंकि ये कैसा था? उद्योग से संबंधित था। अब उद्योग यानी कि सरकार का कंट्रोल, और सरकार का कंट्रोल यानी कि सरकार किसकी? यानी जनता की, और जनता यानी जनता को बोलते हैं यानी सार्वजनिक, तो इसलिए हम कहते हैं प्रमुख कंट्रोल इन्हीं का था। क्यों? क्योंकि पैसा वगैरह सब सरकार खर्च कर रही थी। तीसरी पंचवर्षीय योजना में किस पर बल दिया गया? हमारा था आत्मनिर्भरता, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर हमारा 56, जैसे ये पूछा, चौथी पंचवर्षीय योजना में किसका राष्ट्रीयकरण हुआ था? वो था हमारा बैंकों का। ठीक है, आपसे पूछा है क्वेश्चन नंबर 57 में, जैसे पंचवर्षीय जो 5वीं पंचवर्षीय योजना को बीच में समाप्त किया था, इंदिरा गांधी? नहीं, वो थी हमारी जनता सरकार। क्वेश्चन नंबर 58 में, छठी पंचवर्षीय योजना किस क्षेत्र को बढ़ावा दे रही थी बताइए? तो वो थी हमारी ऑप्शन बी, निजी सेक्टर को ज्यादा बढ़ावा दिया था। छठी जो पंचवर्षीय योजनाओं को बनाया गया था तो उसमें निजी क्षेत्र को ज्यादा प्राथमिकता दी जा रही थी। 7वीं पंचवर्षीय योजना के समय प्रधानमंत्री आपसे तो राजीव गांधी थे हमारे। और आपसे पूछे जा सकते हैं, क्यों? क्योंकि 1975 से लेके 1900 नहीं, सॉरी सॉरी सॉरी, 1985 से लेके 1990 तक। ठीक है, ये हमारी कौन सी? ठीक है ठीक है, इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 60 में हमारा, जैसे ही 8वीं पंचवर्षीय योजना किस नीति से जुड़ी हुई है? 8वीं हमारी देखो समाजवादी, ठीक है, क्योंकि 8वीं पंचवर्षीय योजना हमारी
1992 से 1997 के बीच में रही थी। 5 साल का ये कार्यक्रम था। तो इसमें ये तो लागू किया गया LPG, क्योंकि आर्थिक स्थिति, समाज, राष्ट्रीय यानी उदारीकरण। तो ऑप्शन हमारा यानी कि सी हमारा हो गया उदारीकरण। राष्ट्रीयकरण था लेकिन ठीक है, ये समाजवाद नहीं है, तो ऑप्शन सी हमारा। क्वेश्चन नंबर 60, 9वीं पंचवर्षीय योजना में प्राथमिकता किसको? तो सामाजिक न्याय जाता था हमारा। ऑप्शन बी, सामाजिक क्षेत्र हो या फिर हमारा न्याय हो। आपसे पूछी जाए इस योजना का कालक्रम 97 से लेके 2002 तक। क्वेश्चन नंबर 62 में 10वीं पंचवर्षीय योजना का अंत आपसे पूछी जाए तो 2007 यानी सी हो गई, क्योंकि 2002 से 2007 के बीच में ये पंचवर्षीय योजना लागू रही थी। क्वेश्चन नंबर 63, गरीबी, जैसे जैसे ये है 11वीं पंचवर्षीय योजना का नारा क्या था? गरीबी हटाओ नहीं, समावेशी विकास करना। 64 में 12वीं पंचवर्षीय योजना का अंतिम वर्ष 2017 था, होना ही चाहिए, था या नहीं? तो यही था। क्वेश्चन नंबर हमारा पूछा जाएगा 65वां, पंचवर्षीय योजनाओं का संवैधानिक आधार है? नहीं। आर्टिकल 280 आपसे पूछा जाए तो ये वित्त से संबंधित है, ठीक है। 243 ये नहीं है हमारा, कोई ही है ऑप्शन ये। हमारी 7वीं अनुसूची ये भी नहीं है हमारी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 66, नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता? हमारे प्रधानमंत्री होते हैं। नीति आयोग का गठन आपसे पूछा तो 2015 में, ठीक है, ऑप्शन बी हो गया। क्वेश्चन नंबर 68, पहली पंचवर्षीय योजना में जो प्रमुख योजना यानी कौन कौन सी योजना लाई गई थी? भांगड़ा नागल, दामोदर घाटी और हीराकुंड, यानी ऑप्शन डी तीनों ही प्रकार। क्यों? क्योंकि पहली पंचवर्ष 5 ईयर जो प्लान लाया गया था तो उसमें कृषि क्षेत्र को ज़्यादा प्राथमिकता दी गई, मतलब हमारे देश में कृषि पर जोर दिया था सरकार ने। कृषि कृषि के लिए पानी की व्यवस्था चाहिए तो इसलिए बांध बनाए गए थे नदियों पे। क्वेश्चन नंबर 69, दूसरी पंचवर्षीय योजना में किस उद्योग को प्राथमिकता? कुटीर नहीं, भारी बड़े बड़े इंडस्ट्री लगाना जिसमें इसमें जो लोग हैं रोजगार पैदा किया। तीसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान संकट कैसा आया? आर्थिक मंदी तो नहीं थी, युद्ध का था। और युद्ध में भी कौन सी आपसे पूछी जा सकती है? पाकिस्तान और जो चाइना था, चीन, उसके साथ। 71वां, चौथी पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य आपसे पूछी जाए तो स्थिरता और विकास से कहते हैं आत्मनिर्भरता। क्वेश्चन नंबर 72 में पांचवी, जैसे ये पंचवर्षीय योजना जो थी 5वीं वाली, किस वर्ग के लिए? तो ये गरीबों के लिए, क्योंकि इसी में नारा दिया था गरीबी हटाओ। जैसे 73 में छठी पंचवर्षीय योजना में न्यूनतम आवश्यकता यानी जो कार्यक्रम है वो शुरू हुआ था, हाँ या ना में आपको बताना है, तो ऑप्शन ए है हमारा हाँ। 7वीं पंचवर्षीय योजना का अंतिम वर्ष आपसे पूछा जाएगा तो अंतिम वर्ष था 1990 में। क्यों? क्योंकि 1900 हमारा 85 से देखो 85 से लेकर 1990 तक ये चली थी। इसके साथ 2 साल तक छुट्टी रही थी। 8वीं पंचवर्षीय योजना में विदेशी निवेश को क्या आरोप था बताइए? तो ऑप्शन सी प्रोत्साहन, क्योंकि इसी पंचवर्षीय योजना में LPG लागू किया गया था 1992 में और जो चली थी 1997 तक, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 76, 9वीं जो पंचवर्षीय योजना थी उसका मुख्य नारा क्या था? तेज विकास करना? नहीं, विकास के साथ साथ हमारा क्या करना? समानता लाना। ऑप्शन यही था हमारा ए। 77वां क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा 10वीं पंचवर्षीय योजना में किस क्षेत्र पर विशेष ध्यान दिया था? वो था हमारा शिक्षा और स्वास्थ्य। क्वेश्चन नंबर 78 आपसे पूछा जाएगा जैसे 11वीं पंचवर्षीय योजना में जो रोजगार है उस पर क्यों जोर दिया? क्योंकि मानव विकास करना है, इंसानों को विकास होना यानी उसके लिए पैसा, और पैसा यानी कमाना है, कमाने के लिए रोजगार चाहिए, इसीलिए। 12वीं पंचवर्षीय योजना में पर्यावरण पर क्यों जोर दिया गया? सतत विकास करना था, लगातार आपको अगर विकास करना है तो इन्वायरमेंटली स्वस्थ रहना ही जरूरी है, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 80, भारत में जो पंचवर्षीय योजना कब? 2017 में, ऑप्शन डी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 81 आपसे नीति आयोग की स्थापना किस सरकार के द्वारा हुई? तो बताइए आप। नहीं, भारत में पंचवर्षीय योजना कब समाप्त हुई? सॉरी सॉरी सॉरी, 2015 में। क्यों? क्योंकि 2012 से 17 तक तो यानी 12वीं थी, बनाई गई थी, लेकिन समाप्त इस समय कर दी गई थी। क्वेश्चन, नीति आयोग की स्थापना तो मौजूदा सरकार नहीं, NDA सरकार, UPA सरकार हमारी, जिसे हम कहते हैं कांग्रेस प्लस अन्य जो दल थे, एनी जो दल हैं उनके साथ।
ठीक है। क्वेश्चन नंबर 82 हमारा, जैसे पंचवर्षीय योजनाओं में किस क्षेत्र को सबसे पहली प्राथमिकता दी गई, तो वो था हमारा कृषि। यानी जिस समय योजनाएं बनाई गई थी, पहली योजना बनाई गई तो उसमें कृषि पे ज़्यादा ध्यान दिया था। दूसरी पंचवर्षीय योजना किस देश से, यानी जो कौन से देश में मॉडल से प्रेरित थी, तो वो थी हमारी सोवियत संघ। क्वेश्चन नंबर 84, तीसरी पंचवर्षीय योजना का जो लक्ष्य विकास दर कितना था, तो हमारा सी हमारा 5.6 था। क्वेश्चन नंबर 85, चौथी पंचवर्षीय योजना में किस पर कंट्रोल था बताइए, जनसंख्या, महंगाई या निर्यात या आयात, हमारा तो महंगाई पे कंट्रोल रखा गया था। क्वेश्चन नंबर 86, पांचवी पंचवर्षीय योजना में कौन सा कार्यक्रम रखा, तो वो था हमारा गरीबी हटाओ कार्यक्रम। ठीक है। ऑप्शन बी 87, छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान कौन सा दशक माना जाता है, आपसे पूछा जाएगा, परिवर्तन का दशक माना था। इन्होंने कहा कि देश में परिवर्तन हो रहा है। सातवीं पंचवर्षीय योजना में किस क्षेत्र में यानी तीव्र विकास हुआ, तो वो हमारा बताइए, कृषि नहीं, तो हमारा सी है सेक्टर यानी कि सर्विस सेवा में। 89 क्वेश्चन, आठवीं पंचवर्षीय योजना में किस क्षेत्र को खोला गया था, तो केवल सार्वजनिक नहीं, केवल निजी नहीं, दोनों खोले गए थे। क्यों? क्योंकि इसी में LPG खोला गया। एल का मतलब होता है यानी उदारवादी यानी कि प्राइवेटाइजेशन यानी निजी होना, और ग्लोबलाइजेशन का मतलब होता है वैश्वीकरण होना। ठीक है, ये इसकी फुल फॉर्म हो गई। क्वेश्चन नंबर 90, नौवीं पंचवर्षीय योजना का अंतिम वर्ष आपसे पूछा है 2001, नहीं, तो ऑप्शन सी हमारा। क्यों? क्योंकि 1997 से 2002 तक ये योजना चली थी। 10वीं पंचवर्षीय योजना में जो रोजगार वृद्धि का लक्ष्य कितना रखा, कि हम रोजगार पैदा करेंगे, 3% लक्ष्य रखा था कि रोजगार 3% ज़्यादा होगा। 11वीं जो पंचवर्षीय योजना में शिक्षा का लक्ष्य क्या था, प्राथमिक रखना या माध्यमिक रखना, यानी तीनों ही प्रकार की थी हमारी। मतलब उच्च शिक्षा उच्च भी होगी, माध्यमिक भी होगी और प्राथमिक भी होगी। तो नाम हमारा 93, 12वीं पंचवर्षीय योजना में कौशल विकास पर जोर क्यों दिया गया था, तो ऑप्शन क्या होगी, हमारा कौशल का मतलब होता है यानी स्किल। स्किल, बेरोजगारी है वो खत्म हो जाएगी, उद्योग की मांग भी खत्म हो जाएगी, मानव पूंजी, यानी मानव पूंजी का मतलब होता है यानी जब लोग स्किल हो जाएंगे तो उनकी कुछ वैल्यू होती है, तो उसी को मानव स्किल कहते हैं। नीति आयोग का उपाध्यक्ष किस स्तर का होता है, तो ये बताइए, नीति आयोग का जो उपाध्यक्ष होता है कैबिनेट मंत्री के सेक्रेटरी के लेवल जैसा होता है। ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 95, पंचवर्षीय योजनाओं का अंतिम उद्देश्य बताइए क्या था, सामाजिक न्याय करना, नहीं, आर्थिक के साथ साथ समाज का विकास करना। क्यों? क्योंकि ये पॉलिसी थी सरकार की और ढंग से। पहली पंचवर्षीय योजना किस पर आधारित थी, हरित क्रांति। हरित क्रांति का मतलब होता है कृषि, और कृषि में ही आता है हमारा ये हरित, यानी जैसे कहते हैं गेहूँ, चावल। ऑप्शन हमारा 97, इसी के साथ देखो 97, द्वितीय पंचवर्षीय योजना में आयात जो प्रतिस्थापन पर जोर क्यों दिया गया था, तो ऑप्शन ये था, विदेशी मुद्रा है उसे बचाने। क्वेश्चन नंबर 98, तीसरी पंचवर्षीय योजना के बाद कौन सी व्यवस्था लागू हो गई तीसरी के बाद, तो वो था योजना अवकाश काल, यानी जैसे कहते हैं वार्षिक योजनाएं। क्योंकि तीसरी पंचवर्षीय योजना हमारी खत्म हुई थी, उसके बाद वार्षिक प्लान बनाए गए थे। कैसे? वार्षिक, यानी हर साल योजनाएं बनाई जाएंगी देश को चलाने के लिए। क्वेश्चन नंबर 99, पंचवर्षीय योजनाओं के अंत का प्रमुख कारण आपसे पूछा जा सकता है, तो विफलता, नीति का परिवर्तन होना, यानी अब नई तरीके से पॉलिसियाँ बनाई जाएंगी। क्यों? क्योंकि ये देखो पुरानी हो गई थी एक तो, और ये जो है राज्य जो होते थे उन पर यानी कि ऑर्डर देती थी एक प्रकार से, लेकिन जो नीति आयोग है वो नए तरीके से और साथ में यानी कि ये सलाह किससे काम करती है। ठीक है, इसीलिए क्वेश्चन नंबर 100 और आज का आखिरी क्वेश्चन है, जैसे भारत की विकास प्रणाली यानी कि जो योजना है उसमें वर्तमान में कौन सी संस्था है जिसमें विकास भारत का विकास करती है, तो वो है हमारा योजना आयोग तो नहीं, वित्त आयोग भी नहीं है, वो है नीति आयोग। ऑप्शन सी हमारा। ठीक है, और इसी के साथ हमारे 100 जो है कंप्लीट हो गए। ठीक है, और अन्य इसी PV की सीरीज है, और जो और भी हमारे जैसे हमारा हिस्ट्री हो या फिर और भी सब्जेक्ट GS हो, उसकी PY की सीरीज चलती रहेगी। इसी तरह से आप सपोर्ट करते रहना, और क्लास कैसी लगी हो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।